मैं डॉक्टर था। मैं इस वक्त नासिर भाई के फार्म के अंदर आर्मी लैंड के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे पीडी डायग्नोसिस कर रहा हूँ। मैनुअल तरीके से इसका रिलायबल मेथड होता है, दूसरा यूरिन के थ्रू होता है, तीसरा अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है। नाज़रीन, इसी वक्त कुर्बानी की मौसम चल रही है। आपके फार्म के अंदर कोई काउज़ वगैरह बेचनी है तो उसको बेहतर तरीका ये है कि उसको पहले चेक करके हमने क्लियर करना होगा कि आया वो प्रेगनेंसी के अंदर है कि खाली। अगर खाली है तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, उसको कुर्बानी पर्पज़ के लिए बेच सकते हो। यहाँ आपके फार्म के अंदर कोई बछड़ी मौजूद है, अगर आपको कोई शक शुबा उसके ऊपर है कि ये प्रेगनेंट है तो उसको बेहतर तरीके उसको पहले आप चेक करवाएं। अगर आपकी तरफ से क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से रिलायबल मेथड होता है। हम हाथ के ऊपर ग्लोव्स वगैरह पहन के नाखून काट के ऊपर लुब्रिकेट ऑयल के थ्रू करके हम चेक करते हैं, ताकि जानवर के अंदर जो है ना बच्चेदानी के अंदर अगर बचा भी है तो वो उसको कोई सही एबार्शन वगैरह ना हो सके। चेक करने का तरीका ये होता है, चेक करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम उसको जब ऑयल लगा के अंदर एनएस के थ्रू हाथ पास करते हैं तो सर्विस को पकड़ के यूटर्न हार्न की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे जानवर प्रेगनेंसी के अंदर होता है तो यूटर्न हार्न की साइज़ बड़ी होती है, जिसे बच्चा नहीं होता तो यूटर्न हार्न टुकड़ा होता है। बाज़ वक़्त मेटाइटिस का मसला होता है, बच्चेदानी सूजी होती है तो पस फॉर्मेशन होता है, उसमें पता लगता है कि जानवर को बच्चेदानी का इशू है। आपने देखा होगा आपके फार्म के अंदर बछड़ी या गाय बार बार हीट में आ रही होती है या भैंस वगैरह, तो फिर वो जानवर ठहरता नहीं। उसकी वजह ये होता है कि फस फॉर्मेशन होती है, मेटाइटिस का मसला हो जाता है। तो उसकी फिर इलाज ये होता है कि या इंट्रायूट्राइन ट्यूब दिया जाता है या मेडिकेशन दी जाती है, ताकि जानवर फौरी तौर पे आपका बच्चेदानी के इशू के अंदर जो है उसका मसला हल हो जाए, ताकि जानवर ब्रीडिंग के तौर पे काम आ सके। तो दोबारा फिर मैं नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि कुर्बानी की अभी मौसम है। आपके फार्म के अंदर अगर कोई गाय अगर आपने दूध नहीं दे रही तो उसको बेचना है तो पहले बेहतर तरीका है उसको चेक करवाएं कि कहीं गबन तो नहीं है या कोई बच्ची है। बाज़ वक़्त बच्चा खुल जाती है, वो लग जाती है, तो हमें डाउटफुल कंडीशन होती है कि उसको पहले चेक करवाएं, ताकि कहीं पे आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है, ताकि जानवर अगर कोई खाली है तो बेच सकते हैं, अगर गबन है तो उसको आप नहीं दे सकते, कि कुर्बानी पर्पज़ के लिए वो रिलायबल नहीं होता या वो हमारे कुर्बानी पर्पज़ के लिए जानवर फिट नहीं होता। बेहतर तरीका है कि उसको चेक करवा दें ताकि आपका शक व शुबहात ख़त्म हो जाए। यहाँ पे नासिर भाई के फार्म के अंदर मैंने जानवर चेक किया, एक गाय 5.5-6 महीने की गबन निकली है, तमाम बेहतरीन किस्म की गाय है। अब थोड़ा सा और 3-4 महीने खिलाएगा तो जानवर उसका दोबारा फिर एक नई ब्रीड फार्म की तैयार हो जाएगी। कोशिश करें आपके फार्म के अंदर जानवर को रिसाइकिल करवाएं, जानवर को गबन कराएं, अपने फार्म की अच्छी ब्रीड बचाएं। आपके फार्म से अच्छी ब्रीड चली गई, दोबारा फिर जब मंडी से लेने के लिए जाओगे तो पहले तो आपको बहुत ही महंगे दाम से मिलेगी, दूसरा फिर वो आपके फार्म में आए तो पहले बीमारी का सामना करना पड़ेगा, फिर उसको वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल पे जाओगे तो बाज़ वक़्त जानवर का नुकसान भी हो जाता है। आपके फार्म का जो जानवर उसने माहौल को एडजस्ट किया होता है, हर तरह की वैक्सीन की होती है, वो आपके फार्म के लिए तमाम बेहतरीन होता है, स्टेबल होता है। तो कोशिश करें आप अपने फार्म की ब्रीड बचाएँ, आप बुल भी रखें, आप संडा भी रखें, आप अपने जानवर अच्छे जानवर को बचाएँ ताकि आगे आपका मुस्तकबिल में सर्वाइवल हो सके। ओके।